हाल ही में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने पीएमपीएमएल बस अनुबंध विवाद में सीधे दंड से इनकार किया है। यह मामला काफी दिलचस्प है और इसमें कई पहलू शामिल हैं। पीएमपीएमएल यानी पुणे मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ने ओलेक्ट्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया, लेकिन ओलेक्ट्रा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ओलेक्ट्रा का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक मानकों का पालन किया है और उनके द्वारा प्रदान की गई बसें पूरी तरह से मानक के अनुरूप हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि पीएमपीएमएल के आरोप निराधार हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह स्थिति न केवल ओलेक्ट्रा के लिए बल्कि पुणे के नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस सेवा का सीधा प्रभाव उनकी यात्रा पर पड़ता है। इस विवाद में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि ओलेक्ट्रा ने अपने दावे को साबित करने के लिए कई दस्तावेज और तकनीकी प्रमाण पेश किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पीएमपीएमएल को अपनी शिकायतों को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए था। इस मामले में कानूनी लड़ाई की संभावना भी बनी हुई है, जो कि दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का यह विवाद इस बात का संकेत है कि कैसे सार्वजनिक परिवहन में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। जब भी कोई विवाद होता है, तो यह निश्चित रूप से सभी के लिए एक सीखने का अनुभव होता है। पुणे जैसे शहरों में जहां ट्रैफिक और परिवहन की समस्याएं आम हैं, वहां ऐसी कंपनियों का होना आवश्यक है जो न केवल सेवाएं प्रदान करें बल्कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करें। इस मामले में ओलेक्ट्रा की स्थिति मजबूत दिख रही है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पीएमपीएमएल इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। क्या वे अपने आरोपों को साबित कर पाएंगे या ओलेक्ट्रा अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा? यह सब समय बताएगा, लेकिन इस विवाद ने निश्चित रूप से पुणे के सार्वजनिक परिवहन के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिरकार, यह मामला केवल एक कंपनी का नहीं है, बल्कि यह पूरे शहर की परिवहन प्रणाली का है। हमें उम्मीद है कि जो भी परिणाम आएगा, वह पुणे के नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा और सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा।